मेरा क्लस्टर नंबर 1। क्लस्टर नंबर 1 में आपके हैं 4 कॉलेजेस। एक्सक्यूज मी, डेफिनेटली top of the chart SIBM Pune, number 2 SIBM Bangalore. Now if you're surprised to see SIBM Bangalore on second list, what you can do is you can watch my video, click the link above. यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि यार मैंने SIBM Bangalore सेकंड लिस्ट पे क्यों रखा है। थर्ड कॉलेज SMHRD, नंबर 4 SIIB. Now according to me ये 4 कॉलेजेस मस्ट है। If you are a good student, you should be filling up these 4 colleges. It's must. Now SIIB, सर SIIB मुझे इंटरनेशनल बिजनेस नहीं करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप SIIB चूज ना करें। SIIB में बाकी की चीजें भी बहुत अच्छी, जैसे इट हैज गुड फाइनेंस, इट हैज गुड ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग। सो ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे खाली IB पढ़ाया जाता है, डेफिनेटली ऐसी चीज नहीं है। यू कैन गो हेड एंड यू कैन फिल अप SIIB. नाउ SMHRD is not only good for HR but it also good for finance, operations and marketing. So definitely ये 4 कॉलेजेस जो है वो सिम्बी के टॉप नॉच कॉलेजेस है, आपको ये भरने चाहिए। फाइन, नाउ कमिंग बैक टू SIBM पुणे। अगर मैं SIBM पुणे की बात करूं तो इफ यू आर समबडी, अगर आपको लगता है कि यार मुझे 98 से लेके 99 के बीच में परसेंटाइल आने ही नहीं वाला, या फिर 97 से लेके 99 तक मुझे बिल्कुल भी नहीं आएगा, देन इन दैट केस अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो ही तो आप SIBM पुणे मत भरो, बिकॉज SIBM पुणे का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ टॉप कॉलेज इन द चार्ट ऑफ सिम्बायोसिस। सो इसका कट ऑफ ज्यादा होने की वजह से आप शायद से ये ना भरे तो आपके लिए वो सही रहेगा। तो ये 4 कॉलेज में से एक तो कट गया, तो बचे कितने आपके पास? 3 कॉलेजेस। तो अगर SIBM पुणे भरना है तो आपको 4 कॉलेजेस भरने हैं, अगर SIBM पुणे नहीं भरना है तो आपको ये 3 कॉलेजेस भरना बहुत जरूरी है। दैट्स माय क्लस्टर नंबर 1। नाउ क्लस्टर नंबर 2, नाउ थिंग्स विल गेट लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग। यहाँ पे क्लस्टर नंबर 2 में सबसे ज्यादा कॉलेजेस आते हैं सिम्बायोसिस के, तो यहाँ पे मैंने 7 कॉलेजेस इंक्लूड करे हैं। एंड नाउ हम बात करेंगे कि यार कॉलेज को एलिमिनेट कैसे करना है और कौन से बेसिस पे कॉलेज का आपको फॉर्म भरना है। पहला कॉलेज अगर आप देखेंगे दैट इज SITM. नाउ SITM इज अ प्रीटी गुड कॉलेज। लास्ट ईयर इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे, इसकी प्लेसमेंट अच्छी है, और अगर आप इसका ग्राफ देखोगे सो डेफिनेटली इसका ग्राफ इज गोइंग अप ईयर ऑन ईयर। नाउ अगर आप फाइनेंस करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, ऑपरेशंस करना चाहते हो, और अगर आप टेलीकॉम मैनेजमेंट करना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन फिल अप SITM. तो अभी कितने कॉलेजेस बने आपके? 4 + 1 5. गुड। इसके बाद चालू होगा स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक। तो अभी हम बात करेंगे स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक की। इसके बाद आप हर एक कॉलेज नहीं भरोगे, बिल्कुल भी नहीं भरोगे। लेट्स टॉक अबाउट SIIT. SCIT आप तभी भरना जब आपको IT में इंटरेस्ट है, आपको ऑपरेशंस में जाना है। बाकी कोई भी स्ट्रीम अगर आपको करनी हो, आई विल नॉट एडवाइज यू टू गो अहेड विद SCIT. In the same case, if you're not somebody who wants to go back to IT, if you are not somebody who wants to get into operations, then if you look at the elimination, SCIT is gone, SIOM is gone, SIMC is gone, SSBF is gone, SICSR is gone. So what do you have now? You have टॉप के 4 कॉलेजेस, अभी के 2 कॉलेजेस, तो बचे आपके 6 कॉलेजेस। ये बात होगी थी ऑपरेशंस की। नाउ इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू डू करियर इन मार्केटिंग, right? Or in marketing also, if you want to get into branding, you want to get into PR, you want to get into digital marketing, then what option you have after SIBM Pune, Bangalore, SMHRD and SIIB? The one and only option that you have is SIMC. So yes, definitely you can fill up SIMC. SIMC is a pretty good college for digital marketing, PR, branding and mass communication. Definitely. तो यहाँ पे आपकी चॉइस क्या बनी? ऊपर के 4 कॉलेज, SIMC 5, डन एंड डस्टेड। अगर आपको डेफिनेटली मास मीडिया या फिर डिजिटल मार्केटिंग में चलना है, तो अगेन अगर आप SIMC के बंदे हो तो यार SCIT, SITM, SIOM, हैदराबाद, SSBF, SICSR, दे आर आउट ऑफ योर लिस्ट। आपको वो भरना जरूरी नहीं है, उनको निकाल दो। फाइन। नाउ अगर आपको ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन में नहीं चलना है, आपको प्लेन मार्केटिंग करना है, ऊपर के 4 कॉलेजेस क्लस्टर 1 के आप भरोगे, दैट्स नंबर 1. देन यू कैन कम बैक एंड यू कैन चेक विद SIBM Hyderabad. You can do fill up Hyderabad because it's a brand, right? So that's number 5. You can go ahead with SITM. That's number 6. Max to max SCIT. That's number 7. तो यहाँ पे आपके 7 कॉलेजेस हो गए. What you will not be filling up is SSBF, SICSR, because definitely these guys will not give you a good kind of an opening as far as your marketing is concerned. Now, if you are somebody who is okay कि यार चलो ठीक है, मैं मान लो मुझे फाइनेंस में जाके मार्केटिंग करना है, जैसे मुझे किसी बैंक के साथ काम करना है पर मुझे बैंक में जाके मार्केटिंग करना है, देन डेफिनेटली आप SSBF भर सकते हो। तो आपके यहाँ पे कॉलेजेस बनेंगे नंबर 8. सो यू हैव मोटा मोटी 8 कॉलेजेस टू बी फिल्ड अप। बट मुझे लगता नहीं कि आप फाइनेंस करके मार्केटिंग में जाओ, इट्स अ गुड आइडिया, सो डोंट डू दैट। एंड अगेन SSBF में आपको फाइनेंस मिलेगा, सो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो वैसे देखा जाए तो 7 कॉलेजेस आप भर सकते हो लॉजिकली।
नाउ यहां से हम थोड़ा आगे चलेंगे और हम कुछ कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे जिनको भरने वाली जो लोग है, जो स्टूडेंट्स है, वो बहुत ही कम है एक्चुअली. यस, सो ये है मेरा क्लस्टर नंबर 3. क्लस्टर नंबर 3 को थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा. यहां पे मैंने इंक्लूड करे हैं 4 कॉलेजेस एंड द टॉप कॉलेज इज SIMS. नाउ व्हाई SIMS आउट हियर? यार पहली बात तो SIMS इज अ डिफेंस कॉलेज. यहां पे कोटा है डिफेंस वालों के लिए. तो इफ समबडी हुज गॉट अ कोटा फ्रॉम डिफेंस कैटेगरी, तो डेफिनेटली आप SIMS भरो. तो आप SIMS में जाके मार्केटिंग वगैरह करना चाहते हो, बिंदास करो. कोटा है, यहाँ पे एडमिशन मिलने का चांसेस आपका अच्छा है. डेफिनेटली SIBM पुणे छोड़ दो, SMHRD छोड़ दो, SIIB भरो, SIBM बैंगलोर भरो, SIMS भरो और SIBM हैदराबाद भी भर सकते हो अगर आपको मार्केटिंग वगैरह करना है तो. राइट, तो यहाँ पे आपके बने 4 कॉलेज. अगर आपको ऑपरेशंस में चलना है, SIM भरो, SCIT भरो, SITM भरो एंड SIMS भरो. यहाँ पे फिर भी आपके बने 4 ऑप्शन. तो अगर आप थोड़ा सा देखोगे कि हर एक कॉलेज भरना आपको जरूरी नहीं है. राइट, यार ये 3 कॉलेजेस देखना, ये जो नीचे के जो 3 कॉलेजेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, these colleges are pretty exclusive as far as your specialization is concerned. If you want to make career in sports, then definitely go ahead with and do sports science, right? So there are a lot of people who meet me up, they ask me, sir यार मुझे स्पोर्ट्स में करियर करना है. तो अगर आपको स्पोर्ट्स में करियर करना है, राइट, डेफिनेटली आप ये स्पोर्ट्स साइंस भर सकते हो. Along with this, you can definitely fill in SIBM Pune, because in SIBM Pune you have couple of sports companies coming on campus. For example, Decathlon. So Decathlon करके एक कंपनी है which is into sports now. They do come on the campus, so maybe you get an exposure to it. तो आप भर सकते हो. फिर भी कितने कॉलेजेस भरोगे? मैक्स 2 कॉलेजेस. हेल्थ साइंस, अगर आप हेल्थ साइंस के स्टूडेंट हो तभी आपको हेल्थ साइंस भरना सेंस बनता है, अदरवाइज हेल्थ साइंस आप नहीं भर सकते. तो हेल्थ साइंस के लिए आप एक ही कॉलेज भरोगे which is SIHS, सॉरी, एंड अलॉन्ग विद SIHS, SIBM पुणे. अगर आपको लगता है कि आप 98 परसेंटाइल प्लस ला सकते हो, बिकॉज SIBM पुणे में भी यू हैव सम फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइक जॉनसन एंड जॉनसन, यू हैव वोकार्ड कमिंग इन, यू हैव फोर्टिस कमिंग इन, यू हैव. तो यस, आप ये सब चीजें देख के थोड़ा सोच के आप SIHS भर सकते हो और आप SIBM पुणे भर सकते हो. नहीं लगता कि भाई SIBM पुणे मिलेगा, तो डेफिनेटली जस्ट गो अहेड विद SIHS एंड जस्ट फिल अप SIHS. दैट्स इट. नाउ द अनदर कॉलेज इज बैंगलोर का SSMC. I will not suggest this college because it's pretty new. It's Tyro college. I will not suggest you this college, but definitely if you're a Bangaloreite and if you want to be in Symbiosis by hook or by crook, then definitely you can fill this because media communication के लिए it's a good college. Now, अगर हम थोड़ा ध्यान देके अगर इसका थोड़ा एनालिसिस करें तो यार मोटा मोटी आपके मैक्स टू मैक्स 7 से 8 कॉलेजेस भरने हैं. ये 4 कॉलेजेस जो है नीचे के, वो उसी स्टूडेंट्स को भरने हैं जिसको इसमें इंटरेस्ट है. अगर आपको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपके लिए क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 ये दोनों ही काफी है. इन दोनों में आपको इतने सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे जो सेटिस्फाई हो जाएगा कि यार ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें मेरा हो ही जाएगा एडमिशन, तो आपको ये नीचे के 4 कॉलेजेस भरने की जरूरत नहीं है. तो रही बात ज्यादा पैसे शेल आउट करने की, एक्चुअल में सोचोगे ऐसा कभी नहीं होता. पूरे के पूरे कॉलेजेस भरने की जरूरत नहीं होती. नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन फॉर मी कि सर आई एम नॉट श्योर कि मुझे कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है. मैंने डिसाइड नहीं करा कि मुझे ऑपरेशंस करना है, फाइनेंस करना है, व्हाटसएवर. सो इफ यू हैव नॉट डिसाइडेड दैट, लेट मी हेल्प यू विद दैट. यू कैन कॉल मी, you can get in touch with me, let me help you with that. Let's sit down and let's discuss your profile first and then we'll take a call कि आपको कौन सा कॉलेज भरना जरूरी है. Because of which, number 1, you can understand, okay, your profile is good for which specialization. Number 2, you can understand which college is good for you. Third, the most important thing is that you can save a couple of bucks. Okay, so yes, you can definitely get in touch with me and I'm going to help you. Now, again, 7 से 8 कॉलेजेस आपको भरने हैं. ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कॉलेजेस भरने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है. सो यू आर राउंड अबाउट 50%. तो जो 15 कॉलेजेस की हम बात कर रहे थे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 50% कॉलेजेस. ठीक है, let's move ahead and see, what are other things that you should not be considering. Number 1, preparation. Okay, a lot of people say that my preparation is not that good, so I'm not gonna fill up couple of colleges of Symbiosis, or rather I'm just gonna kind of skip couple of colleges. Guys, don't do this. Preparation के लिए टाइप में आपके पास 3 महीने है, 3.5 महीने है. लास्ट डेट जो है वो है December 15 फॉर्म फिलअप करने की, और आपकी एग्जाम है December 16. तो अभी से अगर आप भविष्यवाणी कर लोगे कि यार आगे जाके कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा. बट यू गॉट टू वर्क हार्ड, यू गॉट टू फाइट फॉर इट, बिकॉज सिम्बी इज अ ग्रेट ब्रांड. यू डोंट वांट टू लूज दैट ब्रांड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नाउ सेकंड थिंग दैट पीपल डिसाइड कि यार मैं भरूंगा सिम्बी के कॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ. अगर मुझे मॉक्स में उतना मिला तो ही मैं वो कॉलेज भरूंगा, अदरवाइज मैं वो कॉलेज नहीं भरूंगा. बुलशिट.
This doesn't work like that, guys. Definitely मॉक जॉब दोगे, आप मॉक देते रहोगे, आप 10 दिसंबर तक 15 दिसंबर तक आप मॉक देते रहोगे. Does that mean कि जितना मॉक में स्कोर रहेगा उतना ही आपका डी डे पे स्कोर आएगा? Do you know स्नैप में क्या आने वाला है? Do you have an idea about it? Do you know how your D day is going to be? You have no idea. So don't fool yourself. Do not try to screw your career. Do not try to build up this kind of fundamentals or this kind of strategies which is not going to take you anywhere. फेयर इनफ. तो अगर मैं आपकी जगह होता मैं मॉक पे भरोसा तो करता, पर यार मैं मॉक के स्कोर देख के हाँ शायद से मैं एसआईबीएम पुणे का कॉल लेता कि चलो ठीक है, नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, डेफिनेटली छोड़ देते हैं. बट कुछ कुछ चीजें इसके लिए मैटर बहुत करती है. नंबर 1, मान लो अगर आपने कैट दिया, कैट आपका अच्छा गया, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, ठीक है, तो आप अच्छा करोगे डेफिनेटली बिकॉज नाउ यू आर कॉन्फिडेंट. नंबर 2, मान लो यू स्क्रूड अप इन कैट, आपका कैट एकदम गंदा गया, तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा? नहीं, यू विल बी चार्ज्ड अप, यू वांट टू वर्क हार्ड मोर. मतलब ऐसे स्टूडेंट मुझे चाहिए कि यार जो कैट में स्क्रू अप होने के बाद ऐसा नहीं कि भाई गोवा जाए पार्टी करे. नो, इफ यू आर स्क्रूइंग अप इन कैट, बकल अप, वर्क हार्डर, ट्रिपल क्वार्टर हार्डर and get ready for snap. So again, you are tend to perform very well in snap once you get punch in your face. At number 3, now this is very important, D-Day strategy. यार you have no idea, maybe आपने बहुत मेहनत करी, you screwed up on D-Day, maybe आपने ओके मेहनत करी, आपने स्मार्टली प्ले किया and you did a good job on D-Day, आपका परसेंटाइल बूस्ट हो गया. हर साल ऐसी चीज होती है. I'll give an example. हर साल ऐसी चीज होती है कि लोग बोलते हैं कि सर मैंने ये कॉलेज नहीं भरा, मैंने XYZ कॉलेज नहीं भरा सिम्बायोसिस का. बाद में पता चलता है कि यार एक्चुअल डे पे तो एग्जाम अच्छा गया, जीके कर लिया, एलआर कर लिया. और ट्रस्ट मी, स्नैप एक ऐसे एग्जाम है जो आपको ज्यादा सरप्राइज नहीं करेगी. ये जो एग्जाम है पकड़ लेके चलो 10 से 15% वेरिएशन होगा, बट यार मोटा मोटी एग्जाम बहुत अच्छी है, राइट? तो जो आप मॉक्स में देखोगे, जो आप प्रिपेयर करोगे, उससे भी कई गुना ये इसका लेवल थोड़ा डाउन रहेगा. एग्जाम मैनेजेबल है. आई एम नॉट सेइंग दैट एग्जाम, आई एम नॉट डीमीनिंग एग्जाम, आई एम सेइंग दैट एग्जाम मैनेजेबल है. थोड़ा दिमाग जगह पे लेके करोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे, थोड़ी प्रिपरेशन करोगे, 3.5 महीने हैं आपके हाथ में, आप आराम से इसको नेल कर सकते हो. एसआईबीएम पुणे भी फोड़ सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट. नाउ डी-डे पे अगर अपने अच्छा कर लिया भाई, मतलब यू आर सॉर्टेड. देन पीपल से दैट ये कॉलेज नहीं भरा, वो कॉलेज नहीं भरा, बाद में पता चलता है कि यार भरना चाहिए था, मेरा पेपर अच्छा गया, मुझे कट ऑफ अच्छा आया, बट कॉलेज नहीं भरा, यू आर स्क्रूड. नंबर 4, which you guys do not take into consideration, there is something called as cancellation. Yeah, you guys have heard about it? Yeah, if you guys are giving this second time, you must have heard about it. What do you think of cancellation? There is something called as wait list. तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चा स्नैप लिखता है सिम्बी के लिए, क्या वो बच्चा कैट नहीं देता, जैट नहीं देता, सेमैट सीईटी नहीं देता, राइट? दे डू राइट ऑल द एग्जाम्स इन अ रो. तो गाइज अंडरस्टैंड दिस. अगर आपका कोई वेट लिस्ट है किसी कॉलेज का, अगर उस कॉलेज में कैंसिलेशन होता है तो लिस्ट ऊपर चलती है, आपके चांसेस उस कॉलेज में जाने के ज्यादा हो जाते हैं. डेफिनेटली यार, अगर किसी को एसआईबीएम बैंगलोर नहीं मिलता है, या फिर अगर मान लो किसी को जेबी मिलता है, या फिर मान लो किसी को कोई आईआईटी कॉलेज मिलता है, या फिर मान लो किसी को एफएमएस मिलता है, दे विल नॉट बी गेटिंग इनटू, दे विल नॉट बी टेकिंग एसआईबीएम पुणे और एसआईबीएम बैंगलोर और व्हाटएवर कॉलेज फॉर दैट मैटर. तो वेट लिस्ट की आपकी मूव होती है आगे. तो थोड़ा सब्र करोगे, थोड़ा पेशेंस रहोगे, तो शायद से ये कॉलेज मैंने भरा था, स्कोर इनिशियली कम था, वेट लिस्ट मूव हो गई, मुझे एडमिशन मिला, गुड डील. बिकॉज गाइज अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज अ ब्रांड कॉल्ड एज Symbiosis. It's a top-notch college in India. You cannot deny that, right? So that is the reason this is called as Plan B. This is called as playing smart, right? And not playing with some pre-notions in your mind. तो cancellation होता है, ये सब चीजें होती है और waitlist move होगा. So guys, this is what I wanted to tell you, that this is very important, that you should fill up the colleges by using your logic and not just by running behind all the colleges. Now, let's take one example. Say you want to do MBA in finance, right? SSBF. आपने SSBF नहीं भरा, मान लो आपको पता नहीं था कि भाई कॉलेज क्या है, you have no idea, आपको लगा नया कॉलेज है, प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, आपने SSBF नहीं भरा. Now, SSBF is easy to crack, 60 to 70% पे उसका कॉल आ जाता है. होता क्या है? पहली बात तो आपने कैट दिया, ओके, जैट IIFT नॉट श्योर, ज्यादा बच्चे देते नहीं है, तो आपने कैट मान लो IIFT भी दे दिया, ओके, तो आपने IIFT दे दिया, मान लो फिर उसके बाद आपने स्नैप दे दिया, ठीक है. फिर होता क्या है, कैट में परफॉर्मेंस नहीं आया, जैट में नहीं आया, IIFT में नहीं आया, और अगर आप देखोगे स्नैप का जो रिजल्ट है वो जान तक आपका आ जाएगा, और आपका जो जैट का जो एग्जाम है वो जान में होने वाला है, तो रिजल्ट थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं. नाउ यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली अगर आपका कोई भी एग्जाम अच्छा नहीं गया है, एट द एंड ऑफ द डे यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू गेट डीमोटिवेटेड, देन व्हाट हैपेंस. ये हर साल की कहानी है. अगर आप रिपीटर होंगे अभी, मतलब अगर आप यहाँ पर सेकंड टाइम है, देन यू विल डेफिनेटली अग्री विद मी, इज दैट
हर साल जब फरवरी या फिर मार्च आता है, then you start filling up colleges like Wellinger, then you start filling up colleges like Dalmia, Chetna, MAT, Risby, all these kind of colleges, right? सो आप अभी मत पैसे डालो, आप अभी मत खर्चा करो कॉलेजेस के फॉर्म पे, इवेंचुअली आपने करना ही है, और वो 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर इन योर माइंड, यू आर नॉट क्लियर विद योर विजन. दैट्स द रीजन. इफ यू फिल अप अ कॉलेज लाइक SSBF, अगर आपका डिसेंट भी जाता है अगर आपका एग्जाम, इफ यू आर एन IT गाय, इफ यू वांट टू गेट इनटू SICSR, SCIT, if you do decently well in the exams and the interview process, by the way, GEPI, then you don't have to wait till March, April or May. You will be in the top-notch brand of India. Right? So guys, before you fill up the form, you cannot take your MBA decision so lightly कि यार चल ठीक है ये भर दिया, फ्रेंड ने भर दिया इसलिए ये दिया, ये इसने वो बोल दिया इसलिए भर दिया. You cannot do that. If you do that, you're gonna screw yourself up. Alright, so if you need any help with respect to the college form selection, here I am for you. You can get in touch with me on my Facebook page. That's my Facebook page, by the way. This is my mobile number. You can directly get in touch with me via call or a WhatsApp, or you can like my channel for more videos like this, or you can put a comment on this video and clear your doubts. So guys, make a right choice, make a right choice, and good luck for your snap. Stay sharp. Thank you.